हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी के अंदर जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। कल मैं वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया क्योंकि परसों के लेवल्स पहले से ही सेम मार्केट उसी रेंज के अंदर घूम रहा था, तो उसकी ज़रूरत मैंने समझी नहीं कि आप लोगों के लिए कुछ बना करके मैं दूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्लियर मार्केट का व्यू समझने वाले हैं और मार्केट आगे क्या क्या कर सकती है वो सीधा इसमें समझ में आएगा। तो किस तरीके से ट्रेड करना है, हम मार्केट के अंदर बुलिश होना चाहिए यहाँ से या बियरिश होना चाहिए, क्लियर पिक्चर जो है वो आप लोगों को समझनी है। और वैसे देखा जाए तो दोस्तों, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बता चुका हूँ वीडियोस के अंदर कि ट्रेंड फिलहाल अपसाइड में है और कम से कम टारगेट मैंने आप लोगों को 950 कम से कम टारगेट है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो एक लेवल होता है, वो कम से कम वो तो आना ही चाहिए। निफ्टी को कम से कम 950 के ऊपर तो एक बार जाना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और मैं बहुत सारे रीजंस भी हैं ताकि उनको जो कड़ियां हैं उनको जोड़ करके मैं आप लोगों के सामने दिखा सकूं। तो इसलिए आप ये वीडियो को दोस्तों मिस मत कीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट चाह क्या रही है। ठीक है, क्योंकि आपको मैं सिंपल ये बोलूंगा कि ट्रेंड अपसाइड में है तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर वो आपकी भाषा में मैं मतलब जो आप भाषा समझते हैं, टेक्निकल्स की भाषा भी, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से तो मार्केट पॉजिटिव है, ट्रेंड मेरे नंबर्स के हिसाब से पॉजिटिव है। दुनिया सेल 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 चिल्लाती जा रही है, आप लोग देख रहे हैं दोस्तों। डो जोन्स परसों भी 600 पॉइंट टूटा था, फिर आज भी 300 पॉइंट माइनस में चल रहा है, पर हम कहां पर हैं आप देखिए। यानी कि मार्केट के अंदर हमारी मार्केट में स्ट्रेंथ तभी है क्योंकि ट्रेंड अपसाइड में आ चुका है। क्लियर? तो उसको समझना है थोड़ा सा। और डो जोन्स इतना प्रेशर देने के बावजूद भी मार्केट बार बार हमारी निफ्टी ऊपर की तरफ रिकवरी दे रही है, तो उसका रीजन कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो रीजन सिंपल दोस्तों, ट्रेंड अपसाइड में है। ठीक है, परसों का वीडियो किसी ने देखा होगा या 2 दिन पहले का भी वीडियो देखा होगा तो आपको दिखाई दे गया होगा, आपको ट्रेड भी मिल गया होगा शायद। चलिए दोस्तों, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट क्या करने वाली है अब आने वाले टाइम में। तो यहां पर दोस्तों हम चार्ट्स पर आ गए हैं, ये इंट्राडे का मैंने बनाया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों ये बात नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में कि ट्रेंड अपसाइड में, लेवल्स के ऊपर अपसाइड में है। ठीक है, अब हम सीधा चलते हैं, एक बार ओरली चार्ट पर भी चलेंगे और बाकी सारे चार्ट्स को भी देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ बंद कर देता हूँ ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो समझने में। तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है दोस्तों? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बंद कर दी हैं यहाँ पर। तो देखिए, जो टेक्निकली देखा जाए, ध्यान से समझिए, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है दोस्तों। आज भी इसने रेजिस्टेंस का काम किए, पर लेवल्स के ऊपर ट्रेंड अपसाइड में है। ठीक है, अब सपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? सपोर्ट देखा जाए तो इस जगह के आसपास है। ये मैंने किस लिए, क्योंकि एक ही जगह के ऊपर ये कैंडल ने देखिए लो लगाया, फिर इसने भी, इस कैंडल ने भी लो लगाया। ओरली चार्ट्स पर मैं देख रहा हूँ ये। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे लेवल्स हैं यहाँ पर, ये इसे सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, पर ट्रेंड वाइज देखा जाए तो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक नीचे का जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल है दोस्तों, वो तो 200-300 के आसपास ही आता है, पर सपोर्ट कहाँ पर है? वो 500-600 के आसपास है। और मार्केट यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा क्यों है, मतलब ऊपर की तरफ, वो रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा हम ये टेक्निकली समझ लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाए कि हम किधर की तरफ हम जाने वाले हैं और किधर की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड अपसाइड में है तो हमें एक लेवल है जो कि कम से कम वो तो लेवल हमें मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस लाइन को इधर से सिंपली इस पे अटैच कर दिया है। ठीक है, करेक्ट, बस इतना ही किया है मैंने, क्योंकि मैं हमेशा 50% की रिट्रेसमेंट कम से कम लेता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो एक नॉर्मली पूरा 50% तो नहीं होगा, पर ठीक है,
ये चलेगा, कम से कम इस लेवल तक तो मार्केट को एक बार आना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड जो चेंज हुआ था दोस्तों हमारा, वो 15,700 पर हुआ था। ठीक है, तो उसको 950 तो एक बार तोड़ना ही पड़ेगा, वहां से 100-150 पॉइंट ऊपर आएगा तो मार्केट ये जो कंसोलिडेशन में चल रही है, ये हमें मतलब लोगों को बियरिश कर रही है बहुत सारी चीज़ें जो, तो इस चीज़ के लिए, पर ट्रेंड जो है वो अप साइड का है, ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो ट्रेंड होता है, आपको पता है कि जब हम ऊपर से सेल में थे तो यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ था, यहाँ पर भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था, यहाँ पर भी डाउन साइड का ट्रेंड था, फिर यहाँ कहीं हमारा ट्रेंड चेंज हुआ था ऊपर के लिए, तो हमने ये पूरा ग्रैप किया था, और फिर यहाँ से फिर नीचे के लिए ट्रेंड चेंज हुआ था, तो फिर हमने ये सारा का सारा ग्रैप किया था। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट ट्रेंड चेंज हुआ था। ठीक है, तो ये हमें एक बार मूव चाहिए इसमें, कम से कम भी ये यहाँ तक मतलब 16,000 के आसपास तो एक बार दिखना ही चाहिए। ठीक है, अब सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, सिचुएशन कैसी है। लोगों की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आपने एक चीज़ और की गौर की होगी, ये जो वीडियो है दोस्तों आप लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, अभी और बहुत कुछ है बताने के लिए। ये जो मैंने कैंडल लगाया है, ये इस कैंडल का हाई है, तो ये हाई इस जब रेजिस्टेंस होता है ना दोस्तों इस तरीके का, ठीक है, तो ये उस रेजिस्टेंस के पास बार बार ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक रीजन है कि मार्केट एक बार को ऊपर जाना है, यानी नहीं तो ये रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड नहीं करता, ये रेजिस्ट करके सीधा नीचे आ जाता। तो ये बार बार रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, तो ये भी एक रीजन होता है। टेक्निकल भाषा में इसे यही बोलते हैं कि जब भी रेजिस्टेंस के पास में बार बार टक्कर देता है वो, या वहां पर होल्ड करता है, तो मैक्सिमम चांसेस उसके ब्रेकआउट के ही होते हैं। और एक बहुत बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताने वाला हूं अभी, क्योंकि आप लोग डो जोन्स के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं, और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि डो जोन्स जो है वो क्या करने वाला है अब। ठीक है ना, तो उसके ऊपर ये मतलब देखिए, मैंने ये लाइंस उसी वक्त उसी दिन खींची थी, आप लोगों को बताया था कि ये रेजिस्टेंस रहने वाला है। देखिए 31,800 से ही मार्केट ने रेजिस्ट किया। ठीक है, तो अब ये सपोर्ट कहाँ पर है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, हम इसे सीधा लेकर के चलते हैं ओरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कुछ। करेक्ट, तो ओरली चार्ट के अंदर मैं सिंपल ही दोस्तों यहाँ पर ये जो पहले बना हुआ है, ठीक है, एक सेकेंड, गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं कहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक अंडर जोन के अंदर क्लिक कर रहा हूँ, जोन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उससे आपको समझ में भी आएगा कि लेवल्स को किस तरीके से मार्किंग की जाती है। क्लियर, अब ये मैंने ऐसा क्यों किया है, ठीक है, आप दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको मालूम है अच्छे तरीके से, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था इस लेवल पर, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ऊपर की तरफ गया था। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, जो जगह इतने टाइम्स रेजिस्टेंस देती है तो वो एक सपोर्ट का काम करती है। तो यहाँ से एक बार बैक जो है अपसाइड के लिए डो जोन्स के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई ये अपसाइड आएगा, क्योंकि हमारे लेवल्स के अंदर बाय ट्रिगर है। ठीक है, हमारे लेवल्स के अंदर निफ्टी को ऊपर जाना है। ठीक है, आज अगर आप देखें तो कल आपने देखा होगा बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो माइनस में चल रहा था, और आज क्या है कि निफ्टी फ्यूचर ऊपर की तरफ आ गया है, यानी कि जिन लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने कुछ तो शॉर्ट कवरिंग इस अप मूव के अंदर जो आज हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो किया ही है। ठीक है ना, शॉर्ट कवरिंग कब की जाती है दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग तभी की जाती है जब उन्हें ये लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, बड़े प्लेयर्स को। तो सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, यहाँ से मैं अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये मार्केट अगर कल ऊपर भी ओपन हो जाता है,
30,900 के ऊपर, यानी कि 300 पॉइंट ऊपर, ठीक है, यहाँ से डॉ जोन्स जिसके ऊपर होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम कहाँ पे खुलेंगे दोस्तों, आप इस चीज़ का अंदाजा लगा सकते हैं। अभी 3:16 का टाइम है और हम लोग अपनी बाय की पोजीशन को होल्ड करके रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे ये अंदाजा है कि इसको, अंदाजा नहीं है क्योंकि लेवल्स के हिसाब से इसे ब्रेक करना है। सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा सा फंडामेंटली बात करें इस बारे में, तो दो चीज़ें जो हैं वो मार्केट को ड्राइव करती हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती हैं दोस्तों, दो, वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या होता है। एक तो क्रूड ऑयल है, वो थोड़ा सा तो मंदा हुआ है, ठीक है, पर सबसे बड़ी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि मेटल्स है वो करेक्ट बहुत हो चुका है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कमोडिटीज़ हैं वो भी डाउन साइड में आ गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं दोस्तों सिर्फ लेवल्स को ही फॉलो करता हूँ, पर ये चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए बता रहा हूँ मैं कि भाई सेल में कम से कम यहाँ पे मत रहो वरना फंस जाओगे, ठीक है। आपको सेल करना हो ऊपर सेल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर गलती मत करना। और मैंने हमेशा आप लोगों को पहले ही बताने की कोशिश की है कि आप गलत कहाँ पर हो सकते हैं, उस लेवल से घबराना है, थोड़ा सा डरना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से ठीक है, लेवल्स के ऊपर बाय बना हुआ है दोस्तों, तो मार्केट ऊपर जाएगा, मैं बोल रहा हूँ आपको, तो आपको मालूम है कि मैं हवा में नहीं बोलता। और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पर, अभी आप देखिए रशिया और यूक्रेन के ऊपर भी कुछ चल रहा है, वहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है कि मार्केट जो है ना कुछ कर सकती है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव न्यूज़ आई है वहाँ की तरफ से भी कुछ। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें